नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हमीशा यादव। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पहले 7 मई और फिर 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत पर अटैक की कोशिश की, लेकिन भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई उससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। और तो और पाकिस्तान में भारत के काउंटर अटैक से भारी तबाही मची हुई है। भारत भी अलर्ट पर है और पाकिस्तान के नेता रो रहे हैं। दिखाएंगे आपको इस खास कार्यक्रम के जरिए भारत की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई से कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। 7 मई के बाद 8 मई को फिर पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण तरीके से भारत पर हमले की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फिर गया। इसके बाद भारत ने काउंटर अटैक किया और पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा दी। फिर पिटा पाकिस्तान, फिर मिला मुंहतोड़ जवाब। भारत की तैयारी के आगे फिर पस्त हुआ पाकिस्तान। नापाक इरादों पर फिर गया पानी। भारत की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने मुंह की खाई। 7 मई को पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट किया था और मुंह की खाई। अपना एयर डिफेंस सिस्टम उसने खो दिया। भारत से मिले मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तान को अकल फिर भी नहीं आई और फिर उसने 8 मई की रात को भारत पर जोरदार हमले की कोशिश की, लेकिन भारत की तैयारी पाकिस्तान पर एक बार फिर से भारी पड़ गई। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस C-20, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमन से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर और पंजाब में हमला किया था। यह हमला ड्रोन, मिसाइलों और युद्धक विमानों के जरिए किया गया। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने इसे नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के 2 JF-17 और 1 F-16 विमान को भारत ने ध्वस्त कर दिया। भारत ने पाक के अवाक्स को भी उसी की सीमा में मार गिराया। 500 से ज्यादा पाकिस्तान के ड्रोन नष्ट कर दिए गए। ये तो बात हुई पाकिस्तान ने 8 मई की रात को क्या करतूत की और उससे कैसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब बारी थी भारत की जवाबी कार्रवाई की, जो कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। भारत ने पाकिस्तान में मिसाइलों और ड्रोन से बौछार कर दी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सियालकोट, बहावलपुर में जोरदार पलटवार देखने को मिला। इसके बाद भारतीय नौसेना ने भी एक्शन लिया और पाकिस्तान पूरी तरह से कांप उठा। INS विक्रांत ने कराची में तबाही मचा दी। नौसेना के हमले से कराची का बंदरगाह तबाह हो गया। कराची और ओरमारा बंदरगाह पर INS विक्रांत ने मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई। भारत के काउंटर अटैक ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। अफरा तफरी मच गई, लेकिन रात अभी बाकी थी तो कार्रवाई भी बाकी थी। भारत के काउंटर अटैक में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस को ड्रोन हमलों में भारी नुकसान हुआ। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का HQ-9 भी तबाह हो गया। रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम में भारी तबाही देखने को मिली। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब में एयर वार्निंग सिस्टम को भी भारत ने तबाह कर दिया। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack
any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including the Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में जो तबाही हुई वो उसे मरते दम तक याद रखेगा, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये वो कैंसर है जिसे जितना काटा जाए उतना बढ़ जाता है। आर्थिक तौर पर पतली हालत के बावजूद पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। अभी तो भारत ने केवल काउंटर अटैक किया है तो ये हालत है। अभी तो सिर्फ S-400 मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल भारत ने किया है, जिसने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। सोचिए, भारत ने अपनी आधी सैन्य ताकत का भी अगर इस्तेमाल कर दिया तो शायद पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नाम ही मिट जाए। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक भारत की प्लानिंग को देखकर हर कोई हिंदुस्तान का मुरीद हो गया। आलम यह है कि पाकिस्तान ने एक नहीं कई बार भारत पर हमले की कोशिश की और भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। प्लानिंग तगड़ी, पाकिस्तान पर भारी। बैक टू बैक बैठकें, हर तरफ तैयारी। अलर्ट पर देश, तैयारी है विशेष। ऑपरेशन सिंदूर भले ही जारी है, लेकिन इसका आगाज जिस तरह की प्लानिंग के तहत हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, जिन्हें भारत नाकाम कर रहा है। बैक टू बैक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने तीनों सेना के अध्यक्षों, रक्षा मंत्री, एनएसए और सीडीएस के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में ताजा हालातों की समीक्षा की गई। दूसरी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी, एमएचए के अधिकारी, आईबी चीफ मौजूद रहे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में खास तौर पर देश के हवाई अड्डों, पावर प्रोजेक्ट्स और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक अहम बैठक की, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस मौजूद रहे। बैठक में देश की वर्तमान सुरक्षा स्थिति और संभावित खतरों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सीमा पर हालिया गतिविधियों और ऑपरेशनल तैयारियों की भी समीक्षा की गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। अस्पतालों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का आकलन किया गया और दवाओं की उपलब्धता पर भी बातचीत की गई। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अहम बैठक की। कृषि मंत्री ने अन्न की उपलब्धता को लेकर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि भंडार भरे हुए हैं,
गेहूं, चावल या अन्य अनाज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। जवान सीमा पर तैनात हैं और वैज्ञानिक खेतों में किसानों के साथ हैं। खेतों में किसानों के साथ काम करना और उत्पादन बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना। एक बार मुझे आवश्यक लगा, वैसे हमारे अन्न के भंडार भरे, गेहूं हो, चावल हो, अन्य अनाज हो, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दालों की खरीद जारी है, प्रोडक्शन बम्पर हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार हम समीक्षा जरूर करेंगे। जवान सीमा पर तैनात है और किसान खेतों में है और वैज्ञानिक उसके साथ है। कल ही हमने योजना बनाई है, खरीफ के फसल में हम कैसे उत्पादन की नए आयाम गढ़े। हम लोग काम करेंगे किसान के साथ, खेतों में काम करने की और उत्पादन बढ़ाने की जवाबदारी हमारी है। फिर भी ब्रीफली एक बार गेहूं का उत्पादन, चावल की उपलब्धता, दाल, फल और सब्जी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में हाई अलर्ट है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो इंडिया गेट को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। इंडिया गेट के आसपास किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी गई है। इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम में फायर विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पंचकुला में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर के एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। बीकानेर और श्रीगंगानगर में आतिशबाजी पर पूरी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कोटा, बीकानेर में ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं बिहार की बात करें तो भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती जिलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और राज्य सरकार के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 1200 बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारत एकजुट है। हिंदुस्तान की आवाम से लेकर अधिकारी और नेता एक ही मंशा के साथ सरकार के साथ खड़े हैं और वो मंशा है कि मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पाकिस्तान में एक तरफ तबाही मची हुई है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम के साथ नेताओं के भी हौसले पस्त हो चुके हैं। आलम यह है कि पाकिस्तानी सांसद रो रहे हैं, अपने मुल्क को तबाही से बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के मंत्री उल जुलूल बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। अपनी करतूत पर रो रहा पाकिस्तान। बैक टू बैक वार, पाकिस्तान में हाहाकार। खौफ में आतंकिस्तान, तबाह होता पाकिस्तान। पाकिस्तान में हाहाकार मची हुई है, हर तरफ अफरा तफरी है। ऑपरेशन सिंदूर से जो जख्म आतंक के पनाहगारों को मिला, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। बौखलाहट में भारत में निर्दोषों को निशाना बनाने लगा, लेकिन पाकिस्तान की यह बौखलाहट अब उस पर ही भारी पड़ रही है। भारत के काउंटर अटैक से जो पाकिस्तान में तबाही आई, उससे पूरा पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान की जनता के बाद अब पाकिस्तान के नेता रो रहे हैं, लेकिन अपनी झूठ बोलने की आदत से मजबूर पाकिस्तान भारत के काउंटर अटैक पर उल जलूल बयान भी दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस तबाही पर पाकिस्तानी संसद में ऐसा बयान देते हैं जो पूरी दुनिया को उस पर हंसने को मजबूर कर देता है। आप भी सुनिए। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं
वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान के सांसद रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उनके मुल्क को कोई बचा ले। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में मिलकर। तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती है। हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले गए उधर फिलिस्तीन में चले जाए, कश्मीर में चले जाए, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूं आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। पाकिस्तान के सांसद सदन में अपने ही प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को बुज़दिल और डरपोक बता रहे हैं। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इल्मा मिलाद के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कौल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है, आखिर 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? आलम यह है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना पर पाकिस्तान के आवाम और नेताओं का भरोसा उठता जा रहा है। पाकिस्तान बिना किसी प्लानिंग के तहत बौखलाहट में जो कर रहा है, उसका जो जवाब पाकिस्तान को मिल रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर रहा है। अब भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान के आवाम ही कहीं उसके खिलाफ विद्रोह न कर दे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। अब तक पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि भारत पर हमला किया तो उसका भारी नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये भी साफ है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने अब कोई बड़ी कायराना करतूत की तो पाकिस्तान का ही सफाया हो जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।